दादा एक आज जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया में क्या है, बिजनेस ओनर्स जो हैं वो एक बड़ा चैलेंज फेस करते हैं टीम को लेके, है ना। चाहे वो टीम बिल्डिंग हो, चाहे का स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे रिटेन करना हो, चाहे ग्रो करना हो, कुछ भी हो, टीम इज़ अ बिग चैलेंज। एंड हम सब जानते हैं कि बिजनेस आज की डेट में टीम गेम है। तो आपने अपने करियर के दौरान ये कब रियलाइज़ किया कि एक इम्पॉर्टेंट या सही टीम का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए? शेखर, 2009 की बात है जब मुझे एक ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर के लेवल से प्रमोट किए करके रिलायंस ने स्टेट ट्रेनिंग हेड बनाया जब वो रिटेल बिज़नेस यहाँ बिल्ड कर रहे थे। लेकिन रिटेल बिज़नेस के कुछ इनिशियल टीथिंग ट्रबल्स थे और मैं इंश्योरेंस का आशिक था। एक साल रिलायंस में काम करने के बाद जब मैं एगॉन रेलिगेयर नाम की एक नई इंश्योरेंस कंपनी मैंने ज्वाइन की एज हेड ऑफ द वेस्ट जोन, तब वहाँ मुझे समझ में आया कि डूइंग इट योरसेल्फ इज़ ईजी, getting it done from others is a tougher job, but at the same point in time the moment you go to a next post जहाँ पर आप एक बड़ी जोग्राफी को कंट्रोल करते हैं या कुछ बड़े मल्टीपल चीज़ों को रन करते हैं, तो आपको टीम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आपको आपकी क्षमताओं के 70-80-90% लोग भी मिल रहे हैं तो उन्हें आपको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आप 100% आप जैसी क्षमताओं वाले लोगों की तलाश करेंगे तो ये तलाश आपकी अरमान बन के रह जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स पहली बात तो टीम को खर्चा समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के उन बिजनेस ओनर्स की जो MSME कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो पहला तो ये कितना सही है, कितना गलत है? ओके, देखिए शेखर, अगर मैं जितने MSMEs के साथ मैंने काम किया है उनकी बात करूं और मैं भी अपने आप को MSMEs में M जो माइक्रो है उसका कहीं कोई हिस्सा मानता हूं। अगर आप MSME की जर्नी को देखिए तो आपको बहुत रेयरली ऐसे लोग मिलेंगे जो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल थे। अगर आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं कि भाई योर फादर इज़ ऑलरेडी मेड बिग मनी एंड आपके पास एक 10-20 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल है और आप फिर कुछ करना चाहते हैं तो बात अलग। अदरवाइज़ मुझे अच्छे से याद है, जैसे मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था तो मैं ट्रेनिंग करता था, लेकिन मेरे ऑफिस में अगर कोई इंक्वायरी आएगी तो उसे हैंडल करने के लिए आई वांटेड टू हैव समबडी जो ना ऑफिस असिस्टेंट कम और 2-4 काम कर दें। उस वक्त मेरी किसी एक्स कोलीग ने मुझे कहा कि अंबर सर, मैं एक बिटिया को जानती हूँ, साउथ इंडियन है, अंग्रेज़ी अच्छी बोलती है, उसे अभी काम की ज़रूरत भी है, तो क्या आप उसको हायर करना चाहेंगे? मुझे लगता है एग्जैक्टली ये पोजीशन कई सारे MSMEs की रहती है दैट इनिशियली वो रिक्रूट नहीं कर सकते, इन द सेंस वो डायग्नोज नहीं कर सकते, वो सर्च नहीं कर सकते कि मुझे कौन स्पेसिफिक आदमी चाहिए। आप चूज़र नहीं हो, आपको जो मिल रहा है आप लेते हो, और कई बार जो मिल रहा है आप जो उसको लेते हो उससे आप काम भी इसीलिए करा पाते हो क्योंकि वो जो बंदा या बंदी आ रही है वो आप जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के साथ मिलके काम कर रहा है, तो आप मेजॉरिटी काम में उसको गाइड कर पाते हो, राइट। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बिजनेस बियॉन्ड एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है, जहां पर्सन सेंट्रिक से उसे पीपल या टीम सेंट्रिक होना होता है, तब एंटरप्रेन्योर को ये बात समझ में आती है कि मुझे टीम चाहिए, लेकिन तब तक उसका माइंडसेट जो है वो पैसे बचाने वाला हो चुका होता है। उससे ऐसे लगता है कि यार जब इसके लिए एक एवरेज आदमी, देखो मेरे पास ये पुराना आदमी मेरा ये कितना अच्छा काम कर रहा है, तो मैं क्यों किसी कॉस्टली आदमी को लूँ। वो ये भूल जाते हैं कि ये पुराना आदमी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसको 1-to-1 गाइड करने के लिए आप 24/7 ऑलमोस्ट अवेलेबल थे। अब जब आपकी टीम 15 लोगों से बढ़ के 50 लोगों की होने वाली है तो आप 1-on-1 हर आदमी को कोच या गाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ क्वालिटेटिव लोग लगेंगे, लेकिन तब तक आपका माइंडसेट पैसे देने के लिए रेडी नहीं होता। इस मेंटल शिफ्ट में टाइम लगता है। अदरवाइज MSMEs को ये बात पता है कि भाई केपेबल टीम इज़ डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इनकेपेबल टीम इज़ एक्सपेंस।